एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं फिर हाजिर हूँ लाइव मेरी बुक के साथ, रिच डैड और पुअर डैड। आप सब लोगों को रिच डैड पुअर डैड पढ़ने से क्या क्या लाभ मिलेगा, ये सब आप रोज देख रहे हैं और आपको जानकारी मिल रही है। अगर आपको वित्तीय रूप से साक्षर होना है, अगर आपको पैसे के बारे में जानना है कि पैसे कैसे बनाए जाते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं इसे पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे पैसिव इनकम कैसे आती है, कैसे पैसे बनाए जाते हैं, तो ये सारी जानकारी मुझे लेना है और मैं आगे वो वर्क कर रही हूँ जिसमें मुझे इसकी आवश्यकता है। तो मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बुक पढ़ना अच्छा लगेगा, क्योंकि बिना सिस्टम और बिना किताबों के ज्ञान के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम अपने माइंड से जो भी काम करेंगे उसमें हमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन अगर हम एक सिस्टम में चलते हैं और एक बुक रीड करते हैं जिन लोगों ने सफलता हासिल की है, जिन लोगों ने पैसे बनाए हैं, अगर हम उनकी किताबें पढ़ते हैं तो हमें जरूर सफलता मिलती है। तो इसीलिए हमारे लिए बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो जितना ज़्यादा लर्निंग करता है उतनी ज़्यादा उसे अर्निंग आती है। मतलब आज के समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास जानकारी कितनी है, नॉलेज कितनी है, और वो नॉलेज सिर्फ हमें किताबों से आती है। किताबें सुनना, किताबें पढ़ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, मैं लेसन 4 तक जहाँ तक अपना कंप्लीट किया था, लेसन 5 तक, आज उसका सार है। मतलब जो कल पढ़ा था उसी का सार आज है, और ये आज मैं पढ़ के आपको सुनाने वाली हूँ और मैं खुद भी पढ़ने वाली हूँ। अध्ययन सत्र अध्याय 5 सबक 5, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। सार है इसका। रावण दो विरोधी उदाहरण देते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी, जो उनके प्रोडक्ट की भारी मांग देखकर चकित थे और अपनी कंपनी वेस्टर्न यूनियन को $1000 में बेचने की कोशिश कर रहे थे। वेस्टर्न यूनियन इस अवसर को नहीं देख पाया और इसने बेल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस तरह अरबों डॉलर के एक उद्योग का उदय हुआ। दूसरा उदाहरण टीवी की न्यूज का था, जिसमें एक स्थानीय कंपनी की छटनी के बारे में बताया गया था और एक बर्खास्त मैनेजर अपनी नौकरी वापस लेने के लिए कैमरे के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसने अभी अभी एक मकान खरीदा था और उसे दहशत हो रही थी कि वह इसे गंवा देगा। डर और आत्मशंका हम सभी में होते हैं। रावण 1984 से पेशेवर रूप से सिखा रहे हैं और उन्होंने इसे हजारों लोगों तथा खुद में भी देखा है। हम सभी में जबरदस्त क्षमता होती है, लेकिन हम सभी में आत्मशंका भी होती है। साहस सफल जीवन जीने में फर्क डाल सकता है। रावण कहते हैं कि शिक्षक के रूप में उनका दिल उन विद्यार्थियों को देखकर टूट जाता था जो जवाब तो जानते थे लेकिन उन पर काम करने से घबराते थे। वित्तीय तकनीकी ज्ञान के साथ ही साहस की भी जरूरत होती है। जोखिम लो, साहसी बनो, अपनी प्रतिभा से उस डर को शक्ति तथा चतुराई में बदल लो। ऐसी सलाह जो कुछ को आतंकित कर देगी, क्योंकि पैसे के मामले में बहुत सारे लोग इसे सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। हमारे संसार में आगे कई परिवर्तन हैं और अपने वित्तीय आईक्यू को विकसित करने से आपके भविष्य के परिवर्तनों को दहशत से नहीं बल्कि रोमांच के चश्मे से देखने की अनुमति मिलती है। आप अवसरों को देखेंगे और उन पर काम करेंगे। उन लोगों के विपरीत जो अपने डर की वजह से हाशिए पर रह जाते हैं और दूसरों को साहस से आगे बढ़ते देखते हैं। 300 साल पहले जमीन दौलत थी, बाद में दौलत फैक्ट्री और उत्पादन में थी, आज दौलत जानकारी में है। लेकिन जानकारी प्रकाश की गति से पूरे संसार में उड़ती है, इसलिए परिवर्तन ज्यादा तीव्र तथा ज्यादा नाटकीय होंगे। नए मल्टीमिलियनियरों की संख्या में नाटकीय वृद्धि होगी। ऐसे लोग भी रहेंगे जो पीछे छूट जाएंगे। कुछ लोग पुराने विचारों को जकड़े रहते और जूझते समय प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं। वे यह नहीं देख पाते हैं कि पुराने विचार ही उनके सबसे बड़े शत्रु है। कल कोई चीज करने का जो विचार या तरीका अच्छा माना जाता था, वह पुराना जमाना लद चुका है। रॉबर्ट अपनी क्लास में आने वाली एक महिला का उदाहरण देते हैं, जिसे वे अपने आविष्कार किए हुए बोर्ड गेम से सिखा रहे थे। यह गेम लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है। यह बैलेंस शीट के साथ इनकम स्टेटमेंट के आपसी संबंध के बारे में भी सिखाता है। कुछ लोग इस गेम से प्रेम करते हैं, कुछ इससे नफरत करते हैं और बाकी मुद्दे की बात चूक जाते हैं। उनके उदाहरण में महिला को यह समझ नहीं आ रहा था कि जिन चीजों को वह सामान्यतः संपत्ति मानती थी, जैसे नाव, वह उसके कैश फ्लो को नकारात्मक रूप से क्यों प्रभावित करती थी। उसने कई चुनौतीपूर्ण कार्ड निकाले और उसका खेल भयंकर था। अंत में वह नाराज हो गई और उसने रिफंड मांग लिया।
वह यह मानने को ही तैयार नहीं थी कि खेल उसकी मानसिकता की झलक दिखाता है। खेल सीखने सिखाने की शक्तिशाली साधन है, क्योंकि वे व्यवहार की झलक होते हैं और तुरंत फीडबैक देते हैं। बाद में रॉबर्ट को उस नाराज महिला के बारे में आगे की जानकारी मिली। वह शांत हो गई थी और खेल तथा अपने जीवन के बीच थोड़ा संबंध भी देखने लगी थी। उसने अपने तथा अपने पूर्व पति के पैसों पर कभी ध्यान नहीं दिया था और इसकी वजह से उसे नुकसान हुआ था। कैश फ्लो गेम का उद्देश्य खिलाड़ियों को यह सिखाना है कि वे नए तथा विभिन्न वित्तीय विकल्प सोचें और बढ़ाएं। कुछ लोग यह काम आसानी से कर लेते हैं, बाकी जूझते हैं। जिनके वित्तीय मस्तिष्क सृजनात्मक होता है वे सबसे तेजी से चूहा दौड़ से बाहर निकल जाते हैं। इस खेल को खेलने वाले कुछ लोगों के पास बहुत सा पैसा होता है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि वे इसका क्या करें। यह जीवन में भी सच है। इस खेल को खेलने वाले कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें सही कार्ड नहीं मिल रहे हैं और वे वहां बस बैठे रहते हैं। कुछ को एक भारी अवसर वाला कार्ड मिल जाता है, लेकिन उसके पास उस पर काम करने के लिए पैसे नहीं होते, और दूसरे के पास पैसे भी होते हैं, उन्हें एक बेहतरीन कार्ड भी मिल जाता है, लेकिन वे उस अवसर को नहीं देख पाते जो मौजूद होता है। ये सारे व्यवहार असल जीवन में भी होते हैं। वित्तीय बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प होना, अवसर उत्पन्न करने वाले तरीके सोचना तो या स्थितियों को इस तरह बदलना ताकि वे आपके पक्ष में काम करें। भाग्य को बनाया जाता है, इसीलिए जाकर अपना भाग्य बनाएं। पैसा जो असली नहीं होता बल्कि सिर्फ वह होता है जिसे मानने के लिए हम सहमत होते हैं। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति तो हमारा मस्तिष्क है। इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित करें। विचारों और अनुबंधों के दम पर ही करोड़ों डॉलर कमाए जा सकते हैं। हर महीने थोड़े पैसे बचाना एक दमदार विचार है, लेकिन इससे आप वास्तविकता के प्रति अंधे हो सकते हैं और विकास के ज्यादा महत्वपूर्ण अवसरों को चूक सकते हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स के अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी। रॉबर्ट और उसकी पत्नी किम ने रियल एस्टेट में निवेश करके इसका लाभ लिया। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उन्होंने $75 मूल्य का एक घर $20,000 पे खरीद लिया, जिसके डाउन पेमेंट के लिए उन्होंने एक मित्र से $200 में ब्याज पर $2,000 उधार लिए। जब खरीद अंतिम रूप ले रही थी तो उन्होंने एक विज्ञापन दिया जिसमें $75 के मकान का केवल $60,000 में बेचने का प्रस्ताव था, और वह भी बगैर किसी डाउन पेमेंट के। जैसे ही मकान कानूनी रूप से उनका हुआ, उन्होंने चंद मिनटों में ही इसे बेच दिया। हर व्यक्ति खुश था और खरीदार से प्राइमरी नोट के रूप में रॉबर्ट के संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 उत्पन्न हो गए। 10% ब्याज पर कैश फ्लो में हर साल $4,000 आने लगे और उनकी आमदनी बढ़ गई। कुल कामकाजी समय 5 घंटे, और अगर खरीदार अंततः भुगतान न कर पाए तो वे घर को जब्त करके दोबारा बेच देंगे। यह हर महीने टैक्स के बाद बचत करने की रणनीति से ज्यादा लाभकारी है। यह कानूनी है। एस्क्रो कंपनी भुगतान की सर्विसिंग को संभालती है और रॉबर्ट या किम छतों या टॉयलेटों की मरम्मत के सिरदर्द से बचे रहते हैं, क्योंकि खरीदार को खुद मकान का मालिक होता है। कुछ साल बाद फिनिक्स का बाजार उठ गया और अब वहां ज्यादा अच्छे सौदे नहीं मिल सकते थे, इसलिए वे आगे बढ़ गए। आप जहां हैं वहां बाजार की परिस्थितियां अलग हो सकती है, इसीलिए हो सकता है कि यह रणनीति आपके लिए काम ना करे, लेकिन यह उदाहरण बताता है कि किस तरह एक सरल वित्तीय प्रक्रिया से लाखों डॉलर कमाए जा सकते हैं, और वह भी बहुत कम पैसे तथा जोखिम के साथ। यह इस बात का उदाहरण है कि पैसा और कुछ नहीं, केवल अनुबंध है। आप क्या ज्यादा पसंद करेंगे? कड़ी मेहनत करना, टैक्स देना और बचे हुए पैसों से बचत करना जिसमें किसी तरह की बढ़ोतरी पर दोबारा टैक्स लगेगा, या फिर अपनी वित्तीय बुद्धि की विकसित करने में समय लगाना? बाजार ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, निवेश आते हैं और जाते हैं। संसार आपके जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर हमेशा थमाता रहता है, आपको तो बस उन्हें देखने की जरूरत होती है। रॉबर्ट पोर्टलैंड ओरेगन में एक गिरे हुए बाजार में $45,000 में से एक मकान खरीदने का उदाहरण देते हैं, जिसे उन्होंने बहुत कम मुनाफे पर किराए पर दिया था, लेकिन एक साल बाद बाजार में उछाल आ जाता है और वे इसी $95,000 में बेच देते हैं। होने वाले मुनाफे का निवेश वे बीवर्टन ओरेगन के 12 यूनिट और $3 लाख वाले एक अपार्टमेंट हाउस में कर देते हैं। 2 साल बाद वे उसे भी बेच देते हैं और मुनाफे की फिनिक्स में 30 यूनिट वाली एक अपार्टमेंट इमारत को खरीदने में लगा दिया जाता है। यह अपार्टमेंट $8,75,000 का है। कुछ साल बाद एक निवेशक ने इसे खरीदने के लिए $12 लाख का प्रस्ताव रखा। यह उदाहरण बताता है कि किस तरह एक छोटी राशि एक बड़ी राशि बन सकती है। आप अपनी वित्तीय बुद्धि को जितना ज्यादा विकसित करते हैं, जितने समय लगता है, आपको उतने ही ज्यादा अवसर मिलेंगे। रॉबर्ट का दर्शन अपने संपत्ति वाले कॉलम में बीज बोना है। छोटी शुरुआत करें और बीज बोए। कुछ उगते हैं, कुछ नहीं उगते हैं। कुछ छोटे निवेशों में मिलियनों में बदल जाते हैं। रॉबर्ट और किम के पास एक स्टॉक
पोर्टफोलियो भी है, जहां वे ज्यादा जोखिम वाली निजी कंपनियों को खरीदते हैं जो सार्वजनिक होने वाली होती है। ये एक जोखिम है, लेकिन आप अपनी वित्तीय बुद्धि को जितना ज्यादा विकसित करते हैं, जोखिम उतना ही कम हो जाता है। आप जितने ज्यादा चतुर होते हैं, संभावनाएं को हराने का आपका अवसर उतना ही बेहतर होता है। कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि उनके इलाके में रियल एस्टेट में कोई सौदे नहीं है, लेकिन रॉबर्ट ने कहा था कि हर जगह बेहतरीन अवसर होते हैं, उन्हें तो बस लोग देख नहीं पाते हैं। ज्यादातर लोग अपने सामने के अवसरों को पहचानने के लिए वित्तीय दृष्टि से प्रशिक्षित नहीं होते हैं। जब आप अपना वित्तीय IQ विकसित करते हो और इसका इस्तेमाल करते हैं तो मजे करने की याद रखें। कई बार आप जीतेंगे, कई बार आप हारेंगे, लेकिन हमेशा मजे करें। हारने से ना डरे, क्योंकि असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। निवेशक दो तरह के होते हैं, जो किसी रिटेल और आउटलेट से पैकेज्ड निवेश खरीदते हैं, जैसे वित्तीय नियोजक, और जो निवेशकों को सृजन करते हैं। इन्हें पेशेवर निवेशक भी कहा जाता है। यदि आप दूसरी तरह के निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको 3 मुख्य योग्यताएं विकसित करनी चाहिए। पहली, उन अवसरों को खोजे जिन्हें बाकी हर व्यक्ति नहीं देख पाया है। दूसरी, पैसे उगाएं। और तीसरी, चतुर लोगों के साथ रहें और अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों को नौकरी पर रखें। जोखिम हमेशा रहता है, इसलिए आपको इससे कतराने के बजाय इसका प्रबंधन करना सीखना चाहिए। बाएं गोलार्ध का पल, चतुराई से और सही समय पर निवेश करके छोटी राशि को बड़ी राशियों में बदला जा सकता है। दाएं गोलार्ध का पल, रॉबर्ट हमेशा वयस्क विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि खेल उन्हें यह बताते हैं कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखने की जरूरत है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, खेल व्यवहार को परिलक्षित करते हैं। वे त्वरित फीडबैक सिस्टम होते हैं। शिक्षक की तरह लेक्चर देने के बजाय खेल आपको एक व्यक्तिगत लेक्चर दे रहा है जो सिर्फ आपके लिए ही है। अवचेतन पल, हम सभी में जबरदस्त क्षमता होती है और हम सभी को प्रतिभाओं का वरदान मिला है, लेकिन जो एक चीज हम सभी को पीछे रोक सकती है वह है आत्मशंका। तकनीकी जानकारी का अभाव हमें उतना पीछे रोक कर नहीं रखता जितना आत्मविश्वास का अभाव रहता है। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछे, रॉबर्ट का इस उदाहरण में क्या कह रहे हैं और वे ऐसा क्यों कहते हैं। इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखिए, यह पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थन बनने के लिए तैयार किया गया है। 2 दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते तो संकोच न करें, समझने में मदद मांगे। हर उदाहरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। प्राय असल संसार में स्मार्ट लोग आगे नहीं निकलते, बल्कि साहसी लोग आगे निकलते हैं। शिक्षक के रूप में मैंने पहचाना कि बहुत ज्यादा डर और अपनी क्षमताओं पर शंका ही इंसान की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। यह देखकर मेरा दिल टूट जाता है कि विद्यार्थी जवाब तो जानते थे, लेकिन उनमें जवाब के अनुरूप काम करने का साहस नहीं था। पुराने विचार कुछ लोगों के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ये विचार शत्रु इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें यह बात पता ही नहीं होती कि जिस पुराने जमाने में वह विचार या कार्यशैली अच्छी थी, वह पुराना जमाना अब जा चुका है। अमीर लोग अक्सर सृजनात्मक होते हैं और सुविचारित जोखिम लेते हैं। आप अपनी वित्तीय बुद्धि को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। हम सभी के पास जो सबसे शक्तिशाली संपत्ति है वह हमारा मस्तिष्क है। यदि इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है तो यह लगभग तुरंत ही भारी दौलत का सृजन कर सकता है। अप्रशिक्षित मस्तिष्क भारी गरीबी भी उत्पन्न कर सकता है, जो किसी परिवार को पीढ़ियों तक दमित रख सकती है। तो मैं इसे नहीं करता। दमित रख सकती है। यदि अवसर बहुत ही ज्यादा जटिल है और मैं निवेश को नहीं समझ पाता हूं तो मैं इसे नहीं करता। वित्तीय दृष्टि से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको बस आसान गणित और सहज बोध की ही जरूरत होती है। सुरक्षित निवेशों के साथ समस्या यह है कि वे अक्सर कुछ ज्यादा ही साफ सुथरे होते हैं, यानी वे इतने सुरक्षित बना दिए जाते हैं कि लाभ कम हो जाता है। अगर आप यह जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो यह जुआ नहीं है। यह जुआ तो तब है जब आप किसी सौदे में बस पैसा लगाकर प्रार्थना कर रहे हो। महान अवसर आंखों से नहीं देखे जाते, वे आपके मस्तिष्क से देखे जाते हैं। आप जो जानते हैं वह आपकी सबसे बड़ी दौलत है, आप जो नहीं जानते वह आपका सबसे बड़ा जोखिम है। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कई बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से नीचे दिए प्रश्न पूछे और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछे कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। पहला, रॉबर्ट कहते हैं कि तकनीकी जानकारी के बजाय आत्मविश्वास का अभाव हमें ज्यादा पीछे रोककर रखता है। आपके या किसी दूसरे के जीवन में क्या कोई उदाहरण है जहां आत्मशंका किसी भारी अवसर की राह में आड़े आई हो?
नंबर 2, कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा होता है लेकिन इसके बावजूद वे वित्तीय दृष्टि से आगे निकल नहीं पाते, ऐसा क्यों होता है? नंबर 3, जब आपने अपनी खुद की वित्तीय बुद्धि विकसित कर ली है तो इससे ज्यादा आसानी से यह देखने में आपकी कैसे मदद की है कि क्या कोई सौदा अच्छा है। नंबर 4, रॉबर्ट का दर्शन अपने संपत्ति वाले कॉलम के भीतर बीज बोना है, छोटी शुरुआत करना है और देखना है कि क्या यह बढ़ती है। आप इस समय अपनी संपत्ति वाले कॉलम से कैसे बीज बो रहे हैं? अगर आप नहीं बो रहे हैं तो आप शुरू करने के लिए क्या कर रहे हैं? नंबर 5, रॉबर्ट 2 तरह के निवेशकों की सूची देते हैं, जो पैकेज निवेश खरीदते हैं और जो निवेशों का सृजन करते हैं। आप किस तरह के निवेशक हैं? क्या आप इसी तरह के निवेशक बनना चाहते हैं? नंबर 6, आपने असफलता के डर को अपने जीवन में किस तरह काम करते देखा है और इससे आपको अवसरों का लाभ लेने से किस तरह रोका था? आप भविष्य में उस डर पर विजय पाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब चीज़ों को मैं अपनी लाइफ में पूरा देख पा रही हूँ और मैं उसके लिए पूरा काम कर रही हूँ। जो मेरे अंदर कमियां थी, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी, या जिसकी वजह से मेरे घर पे इनकम नहीं आ पा रही थी, या आगे मुझे इनकम नहीं हो सकती थी, तो उन सब चीज़ों को मैंने ख़त्म करने का ठान लिया है। ये पुस्तक जो मैं पढ़ रही हूँ, ये जितने सवाल है वो सब मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी, मेरे आचरण में लाने की कोशिश करूँगी और वित्तीय रूप से साक्षर बनूंगी, ताकि मैं चीज़ों को समझ सकूँ, मेरे सामने जो अवसर आए उसको मैं ग्रैब कर सकूं और उस पर वर्क कर सकूं। तो इस तरह से यह पुस्तक सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिच डैड पुअर डैड। अगर आप वित्तीय रूप से साक्षर होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लिए पैसा काम करे, अगर आप चाहते हैं कि पैसा कैसे बनाया जाता है ये जानना चाहते हैं, तो आपको यह पुस्तक बहुत मदद करेगी। और इससे भी ज्यादा ये पुस्तक मैं पढ़ रही हूँ और मैं वित्तीय रूप से साक्षर हो रही हूँ और मैं ऐसा काम कर रही हूँ जहाँ पैसा मेरे लिए काम करे। अगर आप इस पुस्तक को सुन के ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉल करके भी समझ सकते हैं 8305746943 पर। आपको वो एजुकेशन, वो सिस्टम आपके लिए कैसे काम करेगा उसकी जानकारी मैं दे सकती हूँ आपको, कि आप जो ये नॉलेज ले रहे हैं ये नॉलेज आपके पैसे बनाने में कैसे हेल्प करेगा, उसकी नॉलेज मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं इस राह पे निकल चुकी हूँ। तो अगर आप भी अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सफलता चाहते हैं, तो आप एक बार मुझसे जरूर कांटेक्ट करें। तो आपको नंबर जो बता दिया गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में नेक्स्ट लेसन के साथ। कल का हमारा लेसन होगा सबक 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस पुस्तक से पढ़ने को मिलेंगी। और वाकई में ये बात सत्य है कि जब हमारे मस्तिष्क का ज्ञान बढ़ता है, जब हमारे माइंड का पावर बढ़ता है, तो वो बाहर जो चीजें हो रही होती है वो हमें आसानी से समझ में आती है। कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है उसे हम तेजी से समझ पाते हैं, उस पर वर्क कर पाते हैं। ये मेरे साथ हो रहा है। जैसे जैसे मेरा नॉलेज बढ़ता जा रहा है, मुझे काम करना वैसे वैसे आसान होता जा रहा है। तो ये 100% गारंटेड है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहता है उसे रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़नी चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं कल लाइव फिर इसी टाइम पे। थैंक यू।